तो फिर एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में। और हम पहुंच चुके हैं गणित मंजरी चैप्टर 2 के पेज नंबर 38 पर 38 पर क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है लिख देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 उसमें एक डायग्राम बना हुआ है, हेक्सागोनल बने हुए हैं इसमें। स्टेज 1 में 1, स्टेज 2 में 2, स्टेज 3 में 3 और वो एक दूसरे से ज्वाइन करके बनाए हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको 1 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चित्रों को ध्यान में रखिए। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द growing pattern of the hexagons made using the matchsticks. A new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of the previous stage. तो इसमें अब क्या कह रहा है? 1 फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। तो यानी कि हमें नेक्स्ट 2 पैटर्न बनाने हैं इसके आगे का। तो मैं सभी आपको बना करके इसमें दिखाऊंगा, उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब नीचे जो टेबल दी हुई है उस टेबल को फॉलोइंग करना है। देखो टेबल भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। इसी क्वेश्चन की टेबल आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूल ऑफ द डिटरमाइन द नंबर ऑफ द मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। यानी nth स्टेज के लिए हमारी कितनी मैचस्टिक्स की आवश्यकता होगी उसके लिए पूछा है। इसका 4th पार्ट है हमारे पास में हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। पैटर्न की अगर 15th स्टेज है तो उसके लिए कितना हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, यानी स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। कैन 200 matchsticks form a stage in this pattern? Justify your answer। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? जो हमारा फार्मूला बनेगा, जैसे हम पीछे बनाते आ रहे हैं अभी तक फार्मूले, जो फार्मूला बनेगा उसमें प्लेस करेंगे और तब हम इसे फाइंड करेंगे। चलिए लास्ट की बात है। तो पहले हम कहाँ पहुंचते हैं? पहले पहुंचते हैं हम इसके पार्ट 1 पर। चलिए पार्ट 1 बताते हैं। तो पार्ट 1 में इसमें जो डायग्राम है स्टेज 1, अब स्टेज 2 में क्या है हमारे पास में? अब उसने एक को जोड़ दिया, या तो हम नीचे बना लें या फिर हम ऊपर बना लें। तो हम ऊपर बना लेते हैं इसमें से। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? ये लाइन थोड़ी टेढ़ी खींचनी है, 2 पैरेलल लाइन खींचनी है पर एक दूसरे के। खींच ली और एक पॉइंट लेकर के इन दोनों से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट बना लेते हैं इसका ऐसे ही। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें ये लिया, आ रहा होगा समझ में आपको। तो हम इधर ले लेते हैं इसे, इस साइड में। तो इस साइड में लेंगे तो ये ले लिया हमने, और फिर ये 2 पैरेलल लाइंस ले ली और यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया और ये 2 पैरेलल लाइन ले ली और एक पॉइंट लगा करके हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेज बन गई, ये सेकंड बन गई, ये थर्ड बन गई। आप बना सकते हैं, चाहे तो आप मैचस्टिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 4th स्टेज पर। 4th स्टेज के लिए क्या है हमारे पास में? ये 4 लेना पड़ेगा। 4 के लिए हम क्या काम करते हैं? ये 2 पैरेलल लाइन, यानी पहला हेक्सागोन बना लिया हमने। अब इसी में एक ऊपर बना दिया हमने, 2 पैरेलल लाइन ली, एक नीचे बना दिया हमने इसमें यहां। फिर इसे ऊपर की तरफ ले लेते हैं, जैसे यहां से लिया है हमने। ये है हमारे पास 2 पैरेलल लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, यानी कि ये 4th स्टेज होगी हमारे पास में। समझ आ गई?
फिफ्थ स्टेज के लिए 5 बनाने हैं हमें, ऐसे ही बना लेते हैं इसमें। आप इसे कैसे भी जोड़ सकते हैं, 1 2, ठीक है। ये हमारे पास में फिफ्थ स्टेज आ गई, तो क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ उसने मैच स्टिक्स के बारे में कहा है कि कितनी कितनी मैच स्टिक्स हैं हमारे पास में। अब इन्हें देख लेते हैं एक बार को। इसमें कितने हेक्सागोन है? 1 हेक्सागोन है। इसमें कितने हमारे पास में 2 हेक्सागोन है। इसमें कितने 3 हेक्सागोन है। इसमें कितने हमारे पास में 4 हेक्सागोन है। और इसमें कितने हमारे पास में 5 हेक्सागोन है। ठीक है। और जो स्टिक्स लगी हैं हमारी कितनी लगी हैं? स्टिक्स 1 हेक्सागोन में कितनी स्टिक्स लगी है हमारे पास में? 6 × 1। इसमें कितनी है? 6। और इसमें कितनी हमारे पास में 2 हेक्सागोन है। 6 + 5 × 1। इसमें कितनी है? इसमें होगा 6 + 5 × 2, यानी 1 हेक्सागोन तो हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, इसे छोड़ देंगे, इसमें इसे छोड़ देंगे, इसमें इसे छोड़ देंगे। दूसरे पार्ट जो है उन्हें देखना है हमें। तो दूसरे में 5 5 आ रहे हैं हमारे पास में, तो 5 × 2 हो गया। इसमें कितना होगा? 6 + 5 × 3, यानी कि, और इसमें कितना होगा हमारे पास में? 6 + 5 × 4। अब स्टेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फार्मूला क्या बनता है हमारे पास में? फार्मूला यही लिख लेते हैं। फार्मूला बना हमारे पास में स्टेजेस, ठीक, सम ऑफ स्टिक्स कितना होगा? 6 हो गया + 5 × n स्टेज, n - 1 स्टेजेस। जो भी हमारी स्टेजेस होंगी उनमें से -1 कर देंगे हम। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब इसमें कितनी स्टिक्स बनी? इसमें तो केवल 6 स्टिक्स आई हमारे पास में। इसमें कितनी होंगी? 11 होंगी। इसमें कितनी होंगी? 10 और 6 16 हो जाएंगी। इसमें कितनी हो जाएंगी? 15 और 6 21 हो जाएंगी। इसमें कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। स्टिक्स तो फाइंड करनी थी, तो जो पहला क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। ये एक फार्मूला फाइंड करने के लिए कहा था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ये हो गया। अब हमें क्या काम करना है? ये फार्मूला हमें संभाल के रखना है अपने पास में, और इसे मिटा करके जो टेबल है उस टेबल को बना लेते हैं इस पर।
ठीक है। तो ये हमने जो बुक के अंदर जो टेबल दी हुई है वो हमने यहाँ पर फॉर्म कर ली है, बना ली है। इसमें कितने, अगर हमारे पास में ये कितना है 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी 1 बनाएंगे तो 6 आएगा हमारे पास। 2 के लिए अगर इसमें वैल्यू रखते हैं, किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है। 1h के लिए जो स्टिक्स होंगे हमारे पास में कितनी होंगी, वो होंगे हमारे पास 6 + 5 × 1 - 1 यानी कि 6। 2h के लिए कितने होंगे हमारे पास में, 6 + 5 × 2 कितना होगा हमारे पास में, 6 प्लस नहीं 2 नहीं 2 - 1 6 + 5 = 11। 3h के लिए कितनी हो जाएंगी, चलो आगे लिखते हैं यहाँ पर। 3h के लिए कितनी हो जाएंगे हमारे पास में, 6 + 5 × 3 - 1 कितना होगा, 6 + 5 × 2 यानी कि 6 + 10 यानी कि 16। 4h के लिए क्या होगा हमारे पास में, 6 + 5 × 4 - 1 6 + 5 × 3 6 + 15 = 21। 5th स्टेज के लिए क्या होगा हमारे पास में, 5th स्टेज के लिए आएगा हमारे पास में 6 + 5 × 5 - 1 6 + 5 × 4 6 प्लस कितना होगा 20, तो ये कितना होगा हमारे पास में 24 और 26, 24 नहीं 26। तो जब हम 1h के लिए कितना है 6 है, 2h के लिए कितना है 11, 3h के लिए कितना है 16, 21 और 26, ठीक है। तो ये हमें अभी जो भी पूछा जाएगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 6 + 5 × n - 1। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये जो पार्ट था हमारा कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। ये थर्ड पार्ट हम पहले ही कर चुके, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड हो गया। अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, फोर्थ पार्ट पर। तो इसे मिटा देते हैं, फोर्थ पार्ट पर पहुंच जाते हैं। फार्मूला भी छोड़ दे रहे हैं आपके लिए कि अभी हमें जरूरत पड़ेगी इस फार्मूले की, तो इस फार्मूले को हमने यहीं छोड़ दिया है। और अगर हम भूल जाते हैं तो बना सकते हैं फिर से, क्योंकि हम इस चीज को सिखा चुके हैं आपको। फोर्थ में क्या कह रहा है, 15th स्टेज के लिए, 15th स्टेज के लिए। तो n कितना होगा हमारे पास में 15 हो गया, तो सम ऑफ स्टिक्स कितना होगा, सम ऑफ स्टिक्स हो गया हमारे पास में 6 + 5 × 15 - 1 6 + 5 × 14 6 + 70 यानी कि 76। तो कितनी स्टिक्स चाहिए हमें, 76 स्टिक्स चाहिए। तो क्लियर हो गया ना यहां तक। तो चलिए अब फिफ्थ पार्ट पर पहुंचते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ स्टिक्स कितनी है हमारे पास में, 200 है हमारे पास में। तो अब इस फार्मूले को थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं। सम ऑफ स्टिक्स का फार्मूला है 6 + 5 × n - 1 = 200। इसको इधर लेकर के गए, 5 × n - 1 हो गया, 200 - 6 5 × n - 1 ये कितना होगा 196 हो गया। n - 1 कितना होगा हमारे पास में 196/5, और n = कितना होगा 196/5 माइनस इधर जाकर के प्लस का 1। या तो हम इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसे, उसके बाद में देखते हैं, और या फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। दो हिस्से हमारे पास में, एक तो ये और एक इसको यहीं सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। 196 को 5 से हमने डिवाइड किया, 5 × 3 = 15 हो गया, 1 5 × 3 = 15 हो गया, फिर 1
दशमलव कितना आएगा हमारे पास में 2। तो n-1 इक्वल्स टू कितना आया 33.2 आया। n इक्वल्स टू उधर जाकर के कितना हो गया 33.2 प्लस 1 हो गया, तो n इक्वल्स टू हो गया 34.2। यानी फुल जो इस हमारे पास में हेक्सागोनल 36 तो हमारे पास में कंप्लीट बनेंगे, लेकिन हमारे पास में 2 स्टिक्स जो हैं वो बच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 34 प्लस 2 स्टिक्स हमारे पास में बचेंगी, यानी कि फुल नहीं बनेगा। सब अभी आएंगे सारे, ठीक है, सब अभी आएंगे। बेचने वाले जो खरीदना हो खरीद लेना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। तो n से हमारे पास में जो फुल फिगर जो बननी चाहिए वो नहीं बनी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। सब चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो जरूर बताना हमें। हमारा प्रयास है तुम्हें क्लास में फर्स्ट लाना। सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व विद एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे करके दिखाएंगे हम। कोई अगर क्वेश्चन फिर भी छूट जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेस्ट ऑफ लक, और आपका काम शेयरिंग